तो आज का हमारा टॉपिक नंबर है 20 टॉपिक में क्या सीखेंगे हम? हाउ टू यूज VLOOKUP फॉर्मूला। वी मतलब होता है वर्टिकली और लुकअप का मतलब होता है सर्च करना। तो VLOOKUP फॉर्मूला क्या करता है? वर्टिकली सर्च करता है। जैसे ये ऐसे सर्च करेगा, देखो इस तरह से सर्च करेगा, कॉलम में सर्च करता है ये वर्टिकली। एक होता है एच लुकअप। एच लुकअप जो होता है ना, वो हॉरिजॉन्टली सर्च करता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली इस तरह से। पर ये VLOOKUP है, ये सर्च कैसे करेगा? ये सर्च ऐसे करेगा, हाँ कॉलम में सर्च करेगा वर्टिकली, ठीक है। अभी क्या सर्च करता है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो VLOOKUP लगा रखा है। इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कोड लिखे हुए हैं। 147 किसी का है, अशोक का। 256 एम्प्लॉय कोड है अरविंद का। 587 किसका है? नीतू का। और 965 किसका है? श्याम का। तो यहाँ पे सभी का एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे उनका डिटेल लिखा हुआ है। जैसे जिसका एम्प्लॉय कोड 147 है, उसका नाम क्या है? अशोक। डिपार्टमेंट क्या है उसका? कंप्यूटर ऑपरेटर। और सैलरी कितना उसका है? 11,085 रुपए है सैलरी। और सिटी कौन सा उसका? सोनीपत। ऐसे डिटेल लिखा हुआ है। एम्प्लॉय कोड 256 का, उसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी क्या है और कहाँ से है वो, पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। छोटा सा सीट बनाया मैंने, पर कंपनी में क्या होगा, इतना छोटा नहीं होगा। कंपनी में काफी बड़ी सीट होती है, उसमें लगाना आपको VLOOKUP। अगर आप छोटी सीट में लगाना सीख जाओगे तो बड़ी सीट में भी आसानी से लगा लोगे। अब मैंने यहाँ पे एक VLOOKUP लगा रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। किसी भी एम्प्लॉय को बोलो रिपोर्ट निकालने के लिए, मैं 1 सेकंड में निकाल दूंगा रिपोर्ट। जैसे मुझे रिपोर्ट निकालना है, 145 का रिपोर्ट निकालना है, तो यहाँ पे लिखूंगा 145, पहले से लिखा हुआ है। अगर मुझे रिपोर्ट निकालना है 633 का, तो यहाँ लिखूंगा मैं बस मैं 633। रिपोर्ट निकल के आ गई है, देखो इसका नाम अजय है और ये सेल डिपार्टमेंट से है और इसकी सैलरी 14,154 रुपये है और ये वजीरपुर सिटी से है। चेक करो, गलत नहीं हो सकता है। किसी का भी रिपोर्ट निकालना है, जैसे मान लो मुझे रिपोर्ट निकालना है 256 एम्प्लॉय कोड का, तो बस यहाँ पे लिखेंगे 256 और जैसे मैं एंटर करूंगा रिपोर्ट आपके सामने आ गई। 256 एम्प्लॉय कोड का नाम क्या है? अरविंद है और वो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से है और सैलरी उसका 16,192 रुपये है और वो राय डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, सॉरी राय सिटी से बिलोंग करता है। चेक कर लो आप चाहे। अब बोलोगे सर ये आप रिपोर्ट क्यों निकाल के दिखा रहे हो, मुझे दिखाई तो दे रहा है 256 का नाम अरविंद है, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है। जब ये सीट मान लो यहाँ पे 10,000 लोग होंगे, जब मैं बोलूंगा आपको मुझे रिपोर्ट चाहिए 256 का, तो आप किधर ढूंढोगे 10,000 लोगों में एम्प्लॉय कोड का डिटेल? आ रहा समझ में कि नहीं? तो छोटी सीट में लगाना सीख जाओ। यहाँ पे 20,000 नाम भी होंगे ना, आप चुटकियों में रिपोर्ट निकाल दोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया कैसे मैंने, चलो मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको पहले कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। शुरू में क्या होगा आपके पास, शुरू में आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा इस तरह से। टेबल बनाने के बाद आपको जो ऊपर का, इसको बोलते हैं टाइटल, टाइटल को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करना है। इसको आप सेम सीट में पेस्ट कर सकते हो या किसी नेक्स्ट सीट में पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने टाइटल कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे इंप्लॉय कोड निकालना नहीं है आपको, इंप्लॉय कोड लिखना है खुद। तो यहां लिखता मैं 147, ठीक है। अब नाम निकालेंगे बिल्कुल फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू, बस आपको यहां पे लिखना है VLOOKUP, VLOOKUP और ब्रैकेट ओपन करना है। फिर क्या करना है आपको, ये जो एम्प्लॉय कोड है ना 147, इसको सिलेक्ट करना है। बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, सर ये वाला एम्प्लॉय कोड सिलेक्ट करना है कि ये करना है, ये वाला करना है। इसको सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है। एम्प्लॉय कोड सिलेक्ट करने के बाद आपको टेबल सिलेक्ट करना है। तो टेबल ये रहा, इस पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करना है और फिर दोबारा कोमा लगाना है। आप ये बताओ, मैं नाम सर्च कर रहा हूं 147 का नाम क्या है, तो ये जो नाम वाला कॉलम है, मतलब एक में आ रहा है कि दो में आ रहा है, तीन में आ रहा है, किस में आ रहा है? जैसे फर्स्ट वाले में लिखा है एम्प्लॉय कोड और सेकंड वाले में लिखा है नाम और थर्ड वाले में लिखा है डिपार्टमेंट और फोर्थ वाले कॉलम में क्या लिखा है? सैलरी। और पांचवा कॉलम यानी फिफ्थ कॉलम, इसमें लिखा हुआ है सिटी। तो अब मुझे ये बताओ, मैं नाम निकाल रहा हूं, तो नाम किस कॉलम में है? 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है? 2 में है, बिल्कुल सही। 1 में तो ये है, 2 में ये है नाम। तो यहां पे लिखेंगे कॉलम नंबर में 2 और फिर लगाएंगे कॉमा
और यहाँ पे लिखेंगे जीरो। जीरो क्यों लिखेंगे मैं आगे बताऊंगा, अभी बस समझ लो लास्ट में आपको जीरो लगाना है। ये ट्रू फॉल्स के लिए होता है, तो आपको लगाना है जीरो, ब्रैकेट बंद करना है, और जैसे आप एंटर करोगे तो देखोगे आपका रिजल्ट आ गया 147 का नाम अशोक है, चेक कर सकते हो आप। अब हमें डिपार्टमेंट निकालना है, 147 का डिपार्टमेंट क्या है, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे कोड पे, फिर कॉमा लगा देना, टेबल को सिलेक्ट करना, दोबारा कॉमा लगाना। अब डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर कितना आएगा बताओ, 3। 1 2 3, बिल्कुल सही है 3, और लास्ट में कॉमा 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। चेक करो डिपार्टमेंट सही है गलत है, सही। बिल्कुल सही है। सैलरी निकालना है तो सेम तरीका, इज इक्वल टू वी लुकअप लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, कोड को सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय कोड, कॉमा, फिर टेबल सिलेक्ट करना है पूरा, कॉमा। अब हम सैलरी निकाल रहे हैं, सैलरी किस कॉलम में है बताओ, चौथे में, बिल्कुल सही। तो 4 कॉमा कॉमा 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। सैलरी चेक करो सही गलत है, बिल्कुल सही है। सिटी भी निकाल लेते एक बार, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, कोड को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब 5, सिटी का कॉलम नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है 5, कॉमा 0, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो देखो ये सोनीपत सिटी से बिलोंग करता है। बोलोगे सर आपने बोला था इंप्लॉय कोड डालो और सभी का आंसर अपने आप आ जाएगा, आप तो बार बार फॉर्मूला लगाए जा रहे हो। बस आपको एक बार मेहनत करना है, एक बार मेहनत करने के बाद आप देखो, किसी भी इंप्लॉय कोड का मुझे रिपोर्ट चाहिए, जैसे मान लो मुझे रिपोर्ट चाहिए 145 का, तो बस आपको यहाँ पे 145 लिखना है, आप दोबारा नहीं निकालना है इसका। देखो जैसे लिखोगे पूरा डिटेल आगे देखो, 145 का नाम है राम, ये अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से है, और इसका सैलरी 18,438 रुपये और दिल्ली से बिलोंग करता है। मैं इसका लिख के देखता हूँ 587 का, इसका रिपोर्ट आता है कि नहीं आता है, 587। इसका नाम नीतू है, ये सुपरवाइजर है, चेक करते हैं एक बार देखो, और सैलरी इसका इतना है, पानीपत से बिलोंग करती है। देखो अब इसका लिखते हैं एक बार 258 का, तो लिखते हैं 258 और एंटर करते हैं। इसका नाम प्रिया है, देखो, और परचेज डिपार्टमेंट से, सैलरी इसका 19,948 रुपये है, और ये नरला सिटी से बिलोंग करती है। आपने एक बार मेहनत किया, अब इसको सेव करके रख लो। अब मान लो कंपनी में कोई भी आया, आपसे रिपोर्ट मांगा किसी ने, मान लो मुझे इस एम्प्लॉय कोड का रिपोर्ट चाहिए, आपको टेबल में ढूंढना थोड़ी ना है, बस आपको यहाँ पे लिखना है भैया किसका रिपोर्ट चाहिए बताओ। आप पूछोगे उससे, वो बोलेगा 965 का रिपोर्ट बता दो, तो यहाँ पे लिखना है बस आपको 965, एंटर करोगे ये रहा रिपोर्ट, चेक कर लो आप। तो कंपनी में क्या होता है, इसी तरह से काम होता है। वी लुकअप का काम सबसे ज्यादा होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। बड़े बड़ा सीट होता है, उसमें आपको 1 सेकंड के अंदर रिपोर्ट निकालना होता है किसी का भी। वी लुकअप का एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, आधार कार्ड होता है ना आपका, जैसे हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं, आपका आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ निकल कर आता है आधार कार्ड का नंबर डालते ही। वो एक तरह का वी लुकअप ही हो रहा है। आपका आधार कार्ड नंबर डाला, आपको पूरा डिटेल निकल के आएगा, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका पता क्या है। ऐसी कंपनी में होना चाहिए, एम्प्लॉय कोड डालते ही पूरे बंदे का पूरा रिपोर्ट आ जाना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से डेटा बना के रखोगे तभी तो आएगा रिपोर्ट। जितना भी आपका एम्प्लॉय है सबको लिखना पड़ेगा एक सीट में, और लिखने के बाद आपको इस तरह से एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी एम्प्लॉय कोड का नंबर डालो तो पूरी कंपनी में वो बंदा कौन है डिटेल उसको निकल के आ जाए पूरी, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं है। नीचे देखोगे इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इसका, इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड, कोमा टेबल, इंसर्ट कॉलम नंबर, इंसर्ट मतलब भरना आपको कॉलम नंबर 1 2 3 ये, और लास्ट में कोमा 0 ब्रैकेट बंद एंटर। ये मैंने आपको छोटा लुकअप सिखाया, आगे आप एडवांस भी सीखोगे। पहले आप ये सीख लो नॉर्मल लुकअप, बिल्कुल। कॉपी निकालो, इसको नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये।